तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इस कैन की बेसिक मॉडलिंग की थी। इस वीडियो में हम इस कैन की टेक्सटिंग एंड लाइटिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम कैन की टेक्सटिंग और लाइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पेंट कैन को मॉडल ओपन कर लेते हैं। अब टेक्सचर के लिए मेरे पास ब्लेंडर किट इंस्टॉल्ड है, तो मैं ज़्यादातर टेक्सचर वहीं से इंस्टॉल करूँगा। अगर आपको नहीं पता कि ब्लेंडर किट क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, ये एक एड ऑन है जिससे आपको एसेट्स मिलते हैं। तो अब आपने ब्लेंडर किट को अपने ब्लेंडर में कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप गूगल में आ जाएंगे और ब्लेंडर किट सर्च करेंगे। तो यहाँ से आप अपनी ब्लेंडर किट को इंस्टॉल कर लेंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको फाइल एक्सप्लोरर में भी शो हो जाएगी। उसके बाद आपने ब्लेंडर में आ जाना है और एडिट से प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे ब्लेंडर किट सर्च करना है। यहाँ पे ये मेरा टिक हुआ है, आपने चेक कर लेना है। या आपका टिक नहीं हुआ, आपने इसको कर लेना है। जैसे टिक करेंगे तो आपके पास ये बार शो होना शुरू हो जाएगी। इसके पहले में आपको मॉडल्स मिलेंगे, दूसरे में आपको टेक्सचर मिलेंगे, तीसरे में आपको सीन्स मिलेंगे और चौथे वाले में आपको HDRI मिलेंगे और पांचवें वाले में आपको ब्रशेस मिलेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये कैन के ऊपर जो है ना गोल्ड मटेरियल आ जाए। तो यहाँ से मैं सर्च करूँगा गोल्ड मटेरियल। तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे ये मटेरियल मुझे शो होना स्टार्ट हो गए। इनमें से मैं कोई भी अपनी पसंद का ले सकता हूँ। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला चूज़ करूँगा। उस पर क्लिक करूँगा तो वो मटेरियल लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से शेडिंग में जाऊँगा। अब देखें तो ये मटेरियल मेरे पास आ गया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा पार्ट है इसके ऊपर भी ये वाला मटेरियल आए। मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ और यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। साइड वालों पे मैं सिल्वर स्टील मटेरियल चला लूँगा, इस पर भी और इसके ऊपर भी। अब देखें हमारे मॉडल के ऊपर ये सबसे नीचे वाली जगह के ऊपर हमें सिल्वर मटेरियल चाहिए, लेकिन ये एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक पे चढ़ाऊँगा तो पूरे पे चढ़ेगा। इसके लिए जिस एरिया के ऊपर हमने मटेरियल चढ़ाना होता है उस एरिया को हम असाइन करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसका पूरा मटेरियल बना लूँगा। उसके लिए यहाँ से न्यू ऐड करेंगे और ये हमारे पास बेसिक नोड आ जाएगी। अब ये बेस कलर से हम एक इमेज टेक्सचर ऐड करेंगे। अब ये ओपन से हम कोई भी लेबल इमेज को ऐड कर लेंगे। अब इसकी हम यूवी एडिटिंग करेंगे। उसके लिए हम यूवी एडिटिंग की टैब में जाएंगे और यहाँ से हम शेडिंग में चले जाएंगे। और यहाँ से हम वही वाली रैपर इमेज को ओपन कर लेंगे। इधर से मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ RY से, ताकि ये मेरे सामने आ जाए। अब इसके एडिट मोड में जाएंगे, एक फेस को सिलेक्ट करेंगे और A प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास ये 3 हिस्सों में डिवाइड होके आ गया। अब ये वाले सर्कल के एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके L प्रेस करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे वाले का भी, और G प्रेस करके इनको थोड़ा सा ऊपर को प्लेस कर दूंगा। अब मेन हमने जिसके ऊपर चढ़ाना है, एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे L प्रेस करके। अब इसको मैं S प्रेस करके थोड़ा स्केल कर लूँगा और G से इसको एडजस्ट कर लूँगा। SX प्रेस करूँगा तो ये इस एंगल में स्केल हो जाएगा। अब अगर इस साइड पे देखें तो ये हमारी इमेज उल्टी है, तो हम इसको रोटेट कर लेंगे। RY 180 करूँगा तो ये रोटेट हो जाएगी। अब मैं इसको कुछ यहाँ करके एडजस्ट कर देता हूँ। अब ये नीचे वाले के ऊपर भी आया हुआ है, हमने उसके ऊपर नहीं चढ़ाना तो हम इसको असाइन करते हैं। शेडिंग में जाएंगे वापस, बल्कि पहले हम इसकी मेटेलिक और रफनेस को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इस पे मेटल इफेक्ट आए। मेटेलिक को थोड़ा ज़्यादा करूँगा और रफनेस को थोड़ा कम करूँगा। और अगर आप देखें तो ये हमारा काफ़ी मेटल टाइप लग रहा है। अब हम नीचे वाले पार्ट को असाइन करते हैं। इसके लिए एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ से वायर फ्रेम में जाएंगे। नीचे वाला पार्ट इस तरह से करके सिलेक्ट करेंगे
इधर से मटेरियल में जाएंगे और प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वो स्टेनलेस स्टील मटेरियल ऐड कर देंगे और असाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा पहले मटेरियल आया था वो ख़त्म होकर यहाँ पे स्टेनलेस स्टील आ गया और ये कितना अच्छा है। इसके ऊपर रफनेस भी आई हुई है, जैसे मेटल के अंदर लाइंस होते हैं ना, सेम उसी तरह। तो यहाँ पे हमारा टेक्सचर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम इसको सेटअप में सेट करेंगे। सबसे पहले हम क्यूब ऐड कर लेंगे, उसको जी प्रेस करके सेंटर में ले आएंगे और उसको एस प्रेस करके स्केल कर लेंगे। अब इसके एडिट मोड में जाएंगे और ये जो फ्रंट वाला फेस है इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको हम जी वाई करके एडजस्ट कर लेते हैं और ये वाले एजेस पकड़ के हम बेवल कर देंगे और इसको शेड ऑटो स्मूथ कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक कैमरा ऐड करेंगे, एन प्रेस करके ये वाली दोनों ऑप्शन को ऑन कर देंगे। यहाँ से हम कैमरा व्यू में जाएंगे और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ पे ठीक है। अब वापस एन प्रेस करके उन ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। यहाँ से हम ईव को साइकिल में एडजस्ट कर देंगे। नीचे वाले को और ऊपर वाले को हम दोनों को 1080 कर देंगे। वापस एन प्रेस करके इन दोनों ऑप्शन को ऑन करके एडजस्ट कर लूँगा कैमरे को, उसके बाद ऑफ कर दूँगा। अब मैं किसी भी तरह मूव करता हूँ तो कैमरा व्यू में जाता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा मेरे पास। इसका ये फ़ायदा होता है। हम अपनी एक स्क्रीन को 2 स्क्रीन में डिवाइड करेंगे। अब मैं अगर अपने कर्सर को ये कोने पे लेके जाऊँगा और ड्रैग करूँगा तो दूसरी स्क्रीन आ जाएगी। इसको मैं रेंडर में कर देता हूँ और यहाँ पर हम अपनी एडिटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम एक एरिया लाइट ऐड करेंगे, इसको एस करके स्केल कर लेंगे और जी वाई करके ऊपर लेके आएंगे और इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसकी लाइटिंग को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ऑलमोस्ट 3000 करूँगा मैं। अब एक लाइट हम इसके बैक पे ऐड करेंगे, वो लाइट हम स्पॉट लाइट करेंगे। RX 180 करके इसको रोटेट कर लूँगा। ऐसे इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। अब ऊपर वाले को हमने 3000 किया था, इस वाले को हम 5000 करेंगे। हमेशा जो बैक लाइट होगी हमने उसको सबसे ज़्यादा पावर देनी है। उसके बाद एक मैं इसके बिल्कुल फ्रंट पे ऐड करूँगा। इसी एरिया लाइट को हम शिफ्ट D से डुप्लीकेट कर लेते हैं। RX 90 करके इसको रोटेट कर लेंगे और इसको मैं कुछ इधर करके एडजस्ट करूँगा। यहाँ से मैं अपने साइकिल थोड़े कम कर देता हूँ ताकि जल्दी रेंडर हो जाए। अब ये देखें फ्रंट लाइट ऐड करने से इसके ऊपर कितना प्यारा इफेक्ट आया। इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल इसके ऊपर ना हो। अब एक लाइट हम इसके इस जगह पे ऐड करेंगे। अब इसकी पावर को मैं 1000 कर दूंगा। उससे आप देखना कि यहाँ पे बड़ा प्यारा इफेक्ट आया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी हल्का सा लाइट का इफेक्ट आए, तो मैं इसी वाली को डुप्लीकेट कर लूँगा। RG -90 कर लेता हूँ और इसको मैं कुछ इधर करके प्लेस कर लूँगा। इसकी पावर को मैं 1500 कर देता हूँ। अब यहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से इसकी लाइटिंग भी कंप्लीट है। अब हम इसको रेंडर करते हैं। उसके लिए हम अपनी रेंडर ऑप्शन में आ जाएंगे और ये मैक्सिमम सैंपल को मैं 200 कर देता हूँ। आउटपुट में इसका आप फाइल पाथ सेट कर देते हैं। ये PNG में ही है। यहाँ से हम रेंडर इमेज कर देते हैं। हमारा मॉडल जो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसे ट्यूटोरियल अपलोड करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।